चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भास्कर समाचार के खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड में। और मैं अरुण राठी एक बार आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जोरों पर है और अब की बार यह चुनाव कुछ खास है, क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर से पहले इनमें हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन इस बार बीजेपी समेत कई राजनीतिक पार्टियां इसमें सीधे तौर पर हिस्सा ले रही है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लोकदल सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं, इसलिए यह चुनाव और ख़ास हो जाता है। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के वार्ड नंबर 7 में, और यहाँ से जो प्रत्याशी है विनोद जी, ये पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त की थी। आइए करते हैं इनसे एक छोटी सी मुलाकात और जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनको लग रहा है, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कैसा प्यार इनको मिल रहा है और अब की बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अच्छा विनोद जी, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन दाखिल हो गए थे आपके और कल आपको चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है, चुनाव किस तरीके से, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था और पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है? इस चुनाव में जो ये किसानों का धरना हुआ, इससे बीजेपी का बहुत ही नीचे में गई, और जो लोकदल पार्टी है हमारी राष्ट्रीय लोकदल, हम उसी के कार्यकर्ता है। पहले भी मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा इसका, राष्ट्रीय लोकदल का। तो ये अब इस चुनाव में हमारा तो ये है कि हमने 5 साल लोगों का काम किया, इनके बीच में रहे, सबका मान सम्मान किया, और जो काम थे वो इलाके में सभी गांवों में जो भी हमारा क्षेत्र में काम आवे थे वे काम करवाए, और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा। सभी जितने भी गांव हैं लोकदल का होने की वजह से उनके बीच में हूँ, पिछले 5 साल से इनकी सेवा कर रहा। अभी ये कुछ कैंडिडेट कोई इधर से कोई उधर से, सब जनता को पता है, वो अपने आप फैसला करेगी। अच्छा, जैसे आपने बात की कि कई गांव, कितने गांव आपके वार्ड में आते हैं विनोद जी? ये कुल मिलाकर 12 गांव हैं। एक हमारा गांव है तुगाना, इसके अलावा रठौड़ा, सूप प्रमुख गांव हैं, बाकी थोड़ा जनसंख्या में कम है, लेकिन हमें सभी 36 जात का और सभी ग्रामवासियों का सहयोग मिल रहा है हर तरह से। अच्छा विनोद जी, अभी आपने बात की कि अब की बार जो किसानों का धरना चल रहा है उसके बाद आरएलडी को प्रमुखता से बहुमत मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय लोकदल ने कुछ वार्डों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि वार्ड नंबर 7 को छोड़ दिया गया, इससे कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आप भी पुराने कार्यकर्ता है, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, तो क्या लगता है अब की बार कैंडिडेट यहाँ से घोषित क्यों नहीं किया गया? भाई ये जैसे पार्टी की सोच है कि भाई जाट बहुल इलाका है, सभी जाट कैंडिडेट है, सब लोकदल के हैं आरएलडी के, तो उन्होंने जो नेतृत्व की बात है वो यही है कि भाई ठीक है, सभी अपने हैं, जो जीतेगा वही लोकदल का, और ये एक तरह से ठीक भी है। यही देखते हैं कि मेन मकसद तो ये है कि भाई भाजपा को हराना है जैसे भी हो। अच्छा, जैसे अब की बार आपने बीजेपी का नाम लिया, आपने पिछला चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छा बहुमत आपको मिला, जीत हुई आपकी, लेकिन 2014 के बाद कुछ समीकरण बदल गए विनोद जी, क्योंकि 2014 से पहले एक मुश्त लोकदल का वोटर था यहाँ पर, लोकदल भारी संख्या में वोट मिलती थी और सभी सीटों पर, विधानसभा हो चाहे आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें या लोकसभा हो, उसी में लोकदल विजय प्राप्त करता था। लेकिन 2014 में एक ऐसी आंधी आई मोदी के नाम से कि वो समीकरण सारा बदल के रख दिया, और नतीजे ये है कि 2014 के बाद 2017 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, उसमें लोकदल को यहाँ से मुखी देखनी पड़ी, हार हासिल हुई थी। क्यों आपको नहीं लगता कि अब की बार जैसे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें मुकाबला कुछ जोरों पर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये खाली झूठ की पार्टी है। इन्होंने लोगों को भकाया, प्रचार प्रसार झूठे वादे करके युवा बहक गए कि भाई 4 करोड़ नौकरी देंगे साल में। इन्होंने तो बेरोजगार कर दिया और सब काम प्राइवेट में दे रहे। अपने आप बेरोजगारी फैल जाएगी तो भाजपा का स्तर गिरता हुआ जा रहा और आने वाले चुनाव में फिर वही स्थिति होगी जो पहले थी बीजेपी की। तो आपको लगता है कि जो युवा वोटर बीजेपी की तरफ गया था और जो किसान भी कुछ गए थे किसान आंदोलन से, वो किसान वापस आ चुके हैं और लोकदल का वोटर भी वापस आ चुका है। तो विनोद जी, आप जैसे गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा माहौल आपको लग रहा है? बस यही है, सबके दिल में बीजेपी के खिलाफ वो है और एक जो हमारा 5 साल का काम रहा उसे देखते हुए लोग बाग यही सबकी है कि भाई बीजेपी को यही हराएंगे तो हमें भारी बहुमत सफलता मिलती नज़र आ रही है। अच्छा, अभी आपने विनोद जी बात की बीजेपी को हराने की। क्या ये चुनाव का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को हराना है या विकास के नाम पर वोट मिलेगी आपको? नहीं, विकास का भी तो मुद्दा तभी है जब मान लो ये झूठ बोल रहे 5 साल से जितने वादे करे थे उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सब जनता समझ रही कि ये कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। ये उद्योगपतियों की पार्टी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, किसान मजदूर, जो इनके कानून है, इनकी नीति है, ये सब नीचे तक और नीचे चले जाएंगे। विनोद जी, आप लंबे समय से क्षेत्र के लोकल के हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो नए हैं जिनको इस क्षेत्र की जानकारी कम है, लेकिन आप तो क्षेत्र से ही हैं। वो बड़ी समस्याएं क्या है जो आपने महसूस की है और वो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी? ये देखो, जहाँ तक जिला पंचायत का सवाल है, हमने पहले भी रखा था कि जिला पंचायत के क्षेत्र में जो खेतों के रास्ते हैं गांव के बाहर, उसी का विकास कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी मीटिंग में बात रखी थी कि भाई जो गांव के अंदर है उस पैसे का वहाँ भी, जैसे हमारे और भी किसान के अलावा जो खेती और मजदूर है उनके भी हम विकास का काम कर पाएँ। तो ये लखनऊ के लिए प्रस्ताव गया हुआ है, उम्मीद है अब के पास हो जाएगा। तो जिला पंचायत में जो काम है ये सभी हर लेवल पे, हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकेंगे और लोगों का भला होगा इससे। विनोद जी, कल जैसे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएंगे और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, तो क्या तैयारियां हैं? कितने लोग यहाँ से जाएंगे आपके साथ, या आप अकेले ही जाके चुनाव चिन्ह लेकर आएंगे? और उसके बाद में भी आपने क्या योजना बनाई है? चुनाव को अच्छे तरीके से रणनीति बनाई होगी, किस तरीके से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं? भैया, तो हमारी टीम है, जो अलग अलग टीम है उनको प्रभार दे रखा, उनकी वो है सोचने का वो। लेकिन हम जब कोरोना को देखते हुए और ज़्यादा काम का टाइम है, फसल आ रही लोगों की, ज़्यादा आदमी फ्री नहीं हो पाते, तो अपना सादे तरीके से ही अपना निशान लेकर उसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को यही कहेंगे कि भाई 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए आएँ। विनोद जी, आपने कोरोना की बात की, कहीं ना कहीं आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कोरोना की वजह से भी कोई दिक्कतें आ रही हैं? जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं और भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान बहुत कम रखा जा रहा है, मास्क भी जो प्रचारक है वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये छोटी सी लापरवाही है? हाँ, ये तो है, लेकिन जैसे देखने में आया गांव के इलाके में कोरोना नहीं है, आज तक कभी कोई भी केस नहीं मिला। इसलिए वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का इसका पालन करा जा, कहीं ऐसी जगह हो तो वहाँ पे मास्क का भी प्रयोग करवाते हैं। लेकिन जो धूप में और इसमें ये लोग भाग रहे, इनका कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर किसी का कोई बीमारी पहले से है तो उसके लिए हम अलग से वो रखते हैं। तो इस चुनावी माहौल में आप हमारे दर्शकों को और जो लोकल का वोटर है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें 19 तारीख को और बीजेपी के खिलाफ वोट करें। जहाँ पे जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा उसका जिताने में सहयोग करें। शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी विनोद जी, जो पहले भी जिला पंचायत, ये इन्होंने बताया कि ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं ब्लॉक के और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और अब की बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको उम्मीद है, क्योंकि ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर इनका एक बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि किसान की जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, किसान लंबे समय से धरने पे बैठे हैं, लेकिन बीजेपी का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। इनका मकसद है कि बीजेपी को हारना चाहिए और हमारे दर्शकों को जो इन्होंने संदेश दिया, उनके संदेश में यही आया है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। जनपद में किसी भी वार्ड से कोई भी प्रत्याशी है, लेकिन जो बीजेपी को हरा रहा है
उसी को वोट करने की इनकी डिमांड रही है। अब देखना यह होगा इनकी इस अपील का जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है। जनपद में वार्ड 20 है और 20 में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। कितनी सीटों पर बीजेपी की जीत होती है, कितनी सीटों पर हार, ये तो समय ही बताएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।